नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज बात करूंगी सावन मास की पूर्णिमा तिथि पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सावन मास की पूर्णिमा तिथि पर पवित्र त्योहार रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है, जो कि भाई बहन के स्नेह का त्योहार है। दूसरी बात, सावन मास की पूर्णिमा बहुत ही खास होती है। जिस प्रकार प्रत्येक माह की पूर्णिमा खास होती है, उसी प्रकार सावन माह की पूर्णिमा का भी विशेष महत्व होता है। इस पूर्णिमा में बहुत सारे भक्तजन व्रत भी रखते हैं और सत्यनारायण जी की कथा का श्रवण किया जाता है, स्नान दान किया जाता है। तो सारी बातें आप लोग जानेंगे कि व्रत की पूर्णिमा किस दिन है और स्नान दान की पूर्णिमा किस दिन है, सत्यनारायण जी की कथा का श्रवण किस दिन किया जा सकेगा, और साथ ही रक्षाबंधन का जो त्योहार है वो कब मनाना शुभ होगा, क्योंकि इस बार संपूर्ण भद्रा है रक्षाबंधन के दिन। रक्षाबंधन 30 अगस्त को मनाना शुभ होगा, लेकिन जब से पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है उसी समय से ही भद्रा भी प्रारंभ हो जा रही है, जो कि रात्रि में 9 बजे तक भद्रा रहने वाली है। तो ऐसे में रक्षाबंधन का त्योहार कैसे मनाया जाए, क्या समय है और किस विधि से रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। जब इस प्रकार की समस्या आती है तो कौन सा ऐसा समय होता है जिसमें राखी बांधना शुभ होता है, क्योंकि भद्रा काल में राखी बांधना किसी भी दृष्टि से शुभ नहीं होता है। तो दोस्तों, सारी बातें आप लोग जानेंगे पूर्णिमा व्रत से लेकर आप लोग स्नान दान की पूर्णिमा और रक्षाबंधन के त्योहार के विषय में। तो सारी बातों को समझने के लिए आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, लाइक जरूर किया कीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आता है, आपके लाइक करने से हमारा उत्साह बढ़ता है, और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि इस बार अधिक मास सावन माह में लगा हुआ है, जो कि 2 महीने का सावन माह पड़ रहा है। तो आप लोग सावन का जो अंतिम पक्ष होगा अर्थात शुक्ल पक्ष होगा, उसके बाद जो अंतिम दिन पूर्णिमा तिथि आएगी, उसी दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। तो पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जा रही है 30 अगस्त को सुबह 10:58 से, और यह समाप्त हो रही है 31 अगस्त को प्रातःकाल 7:05 पर। लेकिन 30 अगस्त को ही 10:58 से ही भद्रा भी प्रारंभ हो जा रही है, जो रात्रि में 9:01 पर समाप्त हो रही है। मान्यता की बात करूं तो सूर्यास्त के बाद रक्षाबंधन बांधना शुभ नहीं होता है, रात्रि के समय रक्षाबंधन बांधना शुभ नहीं होता है। ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे में यदि मैं बात करूं तो सबसे श्रेष्ठ तो यह है कि आप लोग 31 अगस्त को प्रातःकाल 7:05 से पहले रक्षाबंधन का त्योहार मना लें। सभी बहनें अपने भाई की कलाई पर प्रातःकाल रक्षाबंधन बांधें, क्योंकि रक्षाबंधन बांधने का जो नियम होता है वो नियम विशेष रूप से यह होता है कि बहनें उतने समय तक व्रत रहें, अर्थात अन्न ग्रहण ना करें। ऐसा करके जब बहनें राखी बांधती हैं तो ये बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला होता है। परंतु यदि मान लीजिए कि किसी विशेष समस्या के कारण आप लोग इतनी प्रातःकाल राखी नहीं बांध पा रहे हैं, वैसे भी राखी सूर्योदय होने के बाद ही आप लोगों को बांधनी है और 7:05 से पहले बांधनी है, तो समय बहुत ही कम आप लोगों को मिल रहा है। तो दूसरा उपाय क्या है, क्योंकि सबकी अलग अलग परिस्थिति होती है, कोई बहन और भाई मान लीजिए दूर दूर है, उस समय नहीं पहुंच पा रहे हैं या उस समय मौजूद नहीं हो पा रहे हैं, तो आप लोग 30 अगस्त को, जो कि भद्रा का समय है पूरी तरह से, और 9 बजे रात्रि को भद्रा समाप्त हो रही है, तो 9 बजे रात्रि को राखी बांधना तो शुभ मेरे दृष्टि से नहीं होगा, क्योंकि रात्रि के समय रक्षाबंधन का त्योहार मनाना शुभ नहीं होता है। ऐसे में एक उपाय यह है कि आप लोग भद्रा काल का जो पुक्ष समय है, अर्थात जब भद्रा उतरने का समय होता है, तो उसका जो पुक्ष समय होता है वह शाम को 5:30 बजे से शुरू हो जा रहा है। तो ऐसे में सूर्यास्त ना होने पाए, यह भी ध्यान रखना है आप लोगों को। इसमें भी आप लोगों को बहुत कम समय मिलने वाला है। आप लोग भद्रा के पुक्ष काल में रक्षाबंधन मना सकते हैं, लेकिन सबसे उत्तम तो यही होगा कि आप लोग 31 अगस्त को प्रातःकाल रक्षाबंधन बांधें। दोनों ही समय ठीक है। प्रातःकाल वाला समय तो बहुत ही उत्तम है, लेकिन विशेष परिस्थिति की बात मैं करूं तो भद्रा के पुक्ष काल में रक्षाबंधन बांधा जा सकता है। वैसे बहुत से जगह में रात्रि में रक्षाबंधन बहनें बांधती होंगी विशेष परिस्थिति में, कि भाई दूर से आया है या भाई के पास समय नहीं है या बहन के पास समय नहीं है, ऐसी स्थिति में तो अलग बात है, लेकिन शुभ यही होगा जो कि मैंने बताया समय। तो इस तरह से आप लोग रक्षाबंधन का त्योहार मना सकते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं कि जो भी भक्तजन सावन पूर्णिमा का व्रत धारण करेंगे
प्रत्येक माह की पूर्णिमा का व्रत यदि न भी धारण करें तो सावन पूर्णिमा का केवल व्रत धारण कर ले तो बहुत ही उत्तम होगा, क्योंकि सावन माह अपने आप में बहुत ही विशेष माह माना जाता है। तो आप लोग जिनको भी व्रत धारण करना है वो सावन की पूर्णिमा का व्रत 30 अगस्त को ही धारण करेंगे, क्योंकि जब भी व्रत धारण किया जाता है तो पूर्णिमा रात्रि व्यापिनी जब होती है तभी व्रत धारण किया जाता है। तो व्रत के लिए आप लोग 30 अगस्त को ही व्रत धारण करें। अब बात आती है स्नान दान और सत्यनारायण जी की कथा का श्रवण इत्यादि किस दिन करना शुभ होगा। तो यह आप लोग 31 अगस्त को करें, क्योंकि 31 अगस्त को उदया तिथि की पूर्णिमा है। पूर्णिमा उदया तिथि की है, भले ही वह केवल 7:05 तक ही है, लेकिन जिस भी तिथि में सूर्योदय होता है वह तिथि संपूर्ण मानी जाती है और उसी दिन वह तिथि मान्य होती है। तो आप लोगों को ये बातें क्लियर हो गई होंगी कि व्रत किस दिन रखना है, राखी किस समय बांधना शुभ होगा और स्नान दान सत्यनारायण जी की कथा कब श्रवण हम लोग कर सकते हैं। तो ये सारे कार्य आप लोग जरूर कीजिएगा। पूर्णिमा तिथि सावन का अंतिम दिन है, बहुत ही खास है। इस दिन शिवालय में जाकर भगवान भोलेनाथ जी को मीठा जल जरूर अर्पित कीजिएगा। इस दिन बताशे अर्पित करना शिव मंदिर में बहुत ही शुभ फलदायी होता है। आप लोग बताशे अवश्य अर्पित कीजिएगा शिव मंदिर में जाकर। इस दिन पीपल पूजा अवश्य कीजिएगा। सावन पूर्णिमा बहुत ही खास दिन माना जाता है। दूसरी बात, जो भी बहनें अपने भाई को रक्षाबंधन बांधेंगी वो सबसे पहले अपने थाल को सजाकर, जिसमें कि रक्षाबंधन, चंदन, अक्षत, दही, आरती का दीपक, इस तरह से सारी सामग्री रखकर पहले भगवान के समक्ष जाकर प्रणाम करके, हो सके तो आप लोग एक राखी गणेश भगवान जी को और श्री कृष्ण भगवान जी को समर्पित जरूर करें। उसके बाद अपने भाई के कल्याण की कामना करते हुए अपने भाई को रक्षाबंधन बांधें। भाई के सर पर एक वस्त्र जरूर रखें और भाई का मुख और बहन का मुख पूरब और पश्चिम दिशा में होना चाहिए, यह सबसे उत्तम होता है। इस प्रकार रक्षाबंधन बांधकर भाई का मुंह मीठा कराएं और भाई की आरती उतारें। भाई को, अपने बहन को शगुन के रूप में कुछ न कुछ अवश्य ही देना चाहिए। दोस्तों, इसमें पैसे या रुपए का कोई मोल नहीं होता है, सामग्री महंगी है या सस्ती है इसका भी कोई मोल नहीं होता है। स्नेह का त्योहार है, प्रेम का त्योहार है। आप लोग अपनी बहन को जो भी आप लोगों की शक्ति सामर्थ्य हो शगुन के रूप में कुछ ना कुछ अवश्य दें। बड़ी बहन है तो भाई चरण छूकर प्रणाम करें, और अगर भाई बड़ा है तो बहन भाई के चरण स्पर्श करके प्रणाम करें। यह नियम होता है। इस तरह से आप लोग राखी बांधे। सभी भाई बहन का प्रेम स्नेह जीवन भर बना रहे, ऐसी कामना करती हूँ और आप लोगों पर भगवान भोलेनाथ जी की सदा कृपा बनी रहे। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।